अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। हम लोग सबक पढ़ रहे थे नज़रिया पाकिस्तान और अब तक हमने उसके 3 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं। आज हमारे पास इस सबक का चौथा लेक्चर जो है वो शुरू होने जा रहा है और इंशाल्लाह इसमें हम जो हमारा काम बाकी रह गया है क्लास वर्क का वो मुकम्मल कर सकेंगे। तो क्लास वर्क में आपके पास सबसे पहले सवालात हैं, कॉपी निकाल लीजिए अपनी। तो आज के लिए जो पहला सवाल है वो है कांग्रेस का असल मकसद क्या था। और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया। और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया। ठीक है, वीडियो रोककर इस सवाल का जवाब कीजिए। आप लोग कर लिया। अब आज के लिए दूसरा सवाल, दुनिया में कौमियत की तश्कील के 2 बुनियादी नज़रिए कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आज का आपका दूसरा सवाल। वीडियो रोककर जल्दी से इसका जवाब पूरा कीजिए। इसके बाद जो हमारे पास अगला काम है ये आपने कर लिया, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। मैं यहाँ पर कुछ जुमले लिख रहा हूँ, ज़रा इन्हें गौर से देखिएगा। क्लास वर्क में काम है ये। पहला जुमला, तुम अच्छे भले पढ़े लिखे
आदमी हो, कोई ढंग का काम करो। दूसरा जुमला, वो अच्छा खासा अमीर आदमी है। फिर भी गरीबी को रोता रहता है। एक जुमला और लीजिए। दोनों भाइयों में बस 19-20 का फर्क है। यहाँ पर आप देखें, मैंने वावेन के दरमियान कुछ लफ्ज़ लिखे हैं। तुम अच्छे भले, अच्छा खासा, 19-20। ये जो वावेन के दरमियान हमने लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, ये दरअसल रोज़मर्रा और मुहावरे के इस्तेमाल हैं। रोज़मर्रा और मुहावरे क्या होते हैं? अहले ज़बान उस बात को जिस तरीके से बोलते हैं, वो जो अल्फाज हैं वो उस चीज़ से मैच करते हों या ना करते हों। लेकिन अगर मुहावरों में बोला जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या बात बोली गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तीसरे वाले में 19-20 का फ़र्क, 19 और 20 का फ़र्क तो दोनों में अगर देखें प्लस और माइनस के हिसाब से तो सिर्फ़ 1 का फ़र्क है, ठीक है। लेकिन इस बात को हम ऐसे नहीं बोल सकते, दोनों भाइयों में बस 7-8 का फ़र्क है। इन दोनों को भी अगर हम माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1। तो रिज़ल्ट तो 1 है, लेकिन अहले ज़बान इस बात को इस तरीके से बोलते नहीं हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज जो कि वहाँ पर अगर मायने के हिसाब से देखें तो शायद मैच ना करें, लेकिन उससे पूरी बात समझ में आ जाती है। इसको देखकर हमें साफ़ पता लग रहा है कि अगर उसकी हैसियत मर्तबे के हिसाब से बात हो रही है तो ये है कि उनके पास जो दौलत, जायदाद और पैसा है वो भी बस तकरीबन बराबर है, 19-20 का फ़र्क है। या अगर शक्ल सूरत के हिसाब से बात हो रही है तो भी क्या है कि दोनों में बस 19-20 का फ़र्क है। अगर जुड़वा भाई हैं तो पता लग रहा है 19-20 का फ़र्क है, देखने से पता नहीं लगता है। या अगर उम्रों में देखें तो बस 1 साल का फ़र्क है 19-20 का, या 1 से 1.5 साल का फ़र्क है। बहुत कम फ़र्क होता है उम्र के एतबार से। तो क्या बोलते हैं? 19-20 का फ़र्क है और बात समझ में आ जाती है। ऐसे ही वो अच्छा खासा अमीर आदमी है। अब ये जो अच्छा खासा है, यहाँ पर खासा अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छे भले, भले अच्छे नहीं बोल सकते।
ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, रोज़मर्रा और मुहावरे। इस बात की तो आपको समझ आ गई। अब मैं इसे मिटाकर कुछ काम दे रहा हूँ इन्हीं मुहावरों और रोज़मर्रा से मुताल्लिक़। ज़ेल के जुमलों को रोज़मर्रा के मुताबिक दुरुस्त कीजिए। अब मैं यहाँ जुमले लिख रहा हूँ, उन्हें आपने क्या करना है, सही करके लिखना है। पहला जुमला मैं लिखूँगा, आप एक जुमला कॉपी करके उसके नीचे उसका दुरुस्त जुमला लिखेंगे। लगता है अब इस शहर से हमारा पानी दाना उठ गया है। आप यहाँ पर अगली लाइन में इसका दुरुस्त जुमला लिख देंगे, ठीक है। अरे भाई, बहुत दिनों बाद नज़र आया। क्या चाल हाल है। इसके बाद जो अगला जुमला है, बड़ी दोस्ती थी दोनों में, लेकिन आजकल कुछ बन अन है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लास वर्क हो गया। जल्दी से जुमले लिख लीजिए। हो गए जुमले? ठीक, इसे मिटा देते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले सबक में मज़मून लिखना सीखा था, ठीक है। आपने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क है आपका
तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली शख्सियत में से अपनी पसंदीदा, मकसद ये अब आपके ऊपर है, जितने लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था, आपको उसमें से जिस शख्सियत के काम और कारनामे पसंद हो उस पर शख्सियत पर अल्फाज का मज़मून लिखें। सही है बच्चों, ये आपका होमवर्क अपनी पसंदीदा तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली शख्सियत में से अपनी पसंदीदा शख्सियत पर 100 अल्फाज का मज़मून लिखना है। ठीक, और इस लेक्चर के साथ हमारा ये आज का सबक नज़रिया पाकिस्तान जो था ये भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।